अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीन युमिनून बिल गैबि व युकीमूनस सलात व युअतूनज़ ज़कात व युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद वाला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद वाला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। करीमा बिबख्शा इबरहालिमा के हस्तम असीरे कमंदे हवा नदारे मगैरास तु फरियादरास तो आसियारा खताबख्शबास निगहदार मारा जरा है खता खता दर गुजारो सवाबम नुमा। वाजिबुल एहतराम काबिल इज़्ज़त तकरीम बुज़ुर्गान महतरम, बड़ी खुशी और मसर्रत है कि आज मैं आपके इस इलाके यानी टंकारिया बंदर की इस मस्जिद के अंदर हाजिर हूँ। ये दावत हमारे वालिद गिरामी के इदारे के एक अज़ीम उस्ताद मुअक्कर उस्ताद मौलाना इम्तियाज़ साहब ने मुझे दी 1 महीने पहले। बड़ी खुशी हुई। हम छोटे थे, उन्हें देखते थे और इन्होंने बड़प्पन का सबूत पेश किया और मोहब्बत का सबूत पेश किया। ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ताला इनके इस मोहब्बत को कबूल फ़रमाए, अल्लाह इनके जज्बे को कबूल फ़रमाए। इस इलाके में जो आमद हुई है, अल्लाह ताला यहाँ जो मेरी आमद हुई है, सही माने में हक बात हक बोलने की अल्लाह तौफीक अता फ़रमाए। लोगों में टंकारिया बंदर के इस इलाके में दाखिल हुआ, पहले दुआ की मैंने। मेरी ज़ुबान पर यही दुआ थी कि अल्लाह ताला इस इलाके में जो खैर हैं वो खैर अल्लाह मुझे भी अता फ़रमाए
और मेरे ज़रिए जो भी फ़ायदा अल्लाह पहुंचा सके, हक़ बात अल्लाह ताला खैर का जो कहलाना चाहे अल्लाह ताला वो हक़ बात कहने की मुझे भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मजमा जो आता है बड़ी मोहब्बत के साथ आता है। कहने वाले के बारे में नहीं कह सकते हैं कि उसका यकीन, उसका ध्यान, उसकी तवज्जो, उसकी नीयत कितनी साफ़ है या साफ़ नहीं है, लेकिन आने वाला जो मजमा होता है वो इस नीयत के साथ आता है कि मेरा रब मुझे मिल जाए, मैं किसी अल्लाह वाले की बात सुनूं तो मेरा दिल मचल जाए और वो यार मेरे दिल में उतर जाए। उसी मोहब्बत में मजमा आकर बैठता है। मैं ऐसे वक्त मेरे रब, मेरे प्यारे अल्लाह से दुआ करता हूँ कि रब्बा, ये जो मजमा आकर बैठा है, जिस मोहब्बत के साथ आकर बैठा है, अल्लाह एक एक के दिल को आप जानते हैं, एक एक के दिल की हकीकत को आप जानते हैं। इस दिल को प्यारा दिल बनाने वाली ज़ात है तो आपकी ज़ात है। अगर आप बनाना चाहे दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। प्यारा रब आप सबको नेक बना दे, आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। आज आप यहाँ आकर बैठे, आपका आना अल्लाह कबूल फरमाए, आपके बैठने को अल्लाह कबूल फरमाए। मुझे ताज्जुब होता है कि रब भी कितना प्यारा रब है कि हमें मस्जिद में आने की तौफीक दे देता है। वरना आप खुद सोचे, बाहर की ज़िंदगी गीबत वाली ज़िंदगी हमारी होती है, बाहर की ज़िंदगी हमारी चुगली वाली ज़िंदगी होती है, हसद हमारी ज़िंदगी में, रियाकारी हमारी ज़िंदगी में, बदबख्ती हमारी ज़िंदगी में। किसी के इज़्ज़त के साथ खेलना हो तो हमें कहें, उसके इज़्ज़त के साथ खेलना हमारी ज़िंदगी में, गाली बोलना हमारी ज़िंदगी में। इस ज़बान को कभी पकड़ के सोचे कि इस ज़बान ने जितनी बदमाशी की होगी किसी और ने बदमाशी नहीं की होगी। इन आँखों ने जितने लोगों को ताड़ा होगा किसी और आँखों ने नहीं ताड़ा होगा। किसी की बहन की इज़्ज़त की जो इज़्ज़त लूटा है इन्हीं आँखों ने लूटा है। कल क़यामत के दिन इन आँख को खोला जाएगा, आँख भी सारी चीज़ की गवाही पेश कर देगी। ज़बान को खोला जाएगा, ज़बान गवाही पेश कर देगी। कान की सुनवाई को अल्लाह सामने खोल देगा, कान भी खुलकर कहने लगेगा कि रब्बा, इस कान के साथ जितनी बदबख्ती अय्याशी इसने की है किसी और ने नहीं की है। ज़बान गीबत में, हलक गीबत में, चीज़ें गीबत में, चुगलियाँ, हसद, बुग़्ज़, रियाकारी, झूठ, दगाबाजी, धोखा, फरेब, बदमाशी, अय्यारी, इस ज़मीन पर रहकर जितनी मक्कारी हमने की, ये ज़मीन भी कभी कभी अल्लाह से कहती होगी कि रब्बा कैसा बदबख्त इंसान मेरी धरती पर चलता है। अल्लाह कब इस धरती से, इस ज़मीन से इस शख्स को कब पाक करेगा? अल्लाह इस धरती से इस शख्स को कब उठाएगा? वाह रे रब, इतने गुनाहों के बावजूद तेरा कितना बड़ा एहसान है कि इतने गुनाहों के बावजूद तुम हमें मस्जिद में आने की तौफीक अता फरमा देता है। अल्लाह चाहता तो फरिश्ते को बाहर खड़ा कर देता और ये कहता कि ये बदबख्त लोग जब मस्जिद में दाखिल होना तो इन्हें मस्जिद में दाखिल न होने देना, इसलिए कि इसकी आंखें गंदी हैं, इसकी ज़ुबान गंदी है, इनके हलक गंदे हैं, इनके कान गंदे हैं, इनका दिल गंदा है। मैं अक्सर एक लफ्ज़ कहा करता हूँ कि मंदिर में एक मूर्ति है, हमारे दिलों में हज़ारों मूर्तियाँ पड़ी हैं। हम गुनाहों के अय्याशियों में पड़े हैं। गुनाह हमारी ज़िंदगी में, आंखें हमारी ज़िंदगी, आंखें हमारे गुनाहों में ऐसे तार तार हो रही है और ज़बान हमारे गुनाहों में ऐसे खेल रहे हैं, कान हमारे गुनाहों में ऐसे खेल रहे हैं, अय्याशी हमारी ज़िंदगियों के साथ ऐसी खेल रही है। माँ बाप के इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ाना हो तो किसी और को न कहो, हमें आकर कहो। माँ बाप के इज़्ज़त की धज्जियाँ हम उड़ाते हैं। मैं अक्सर एक लफ्ज़ कहा करता हूँ, एक माँ ने मुझे फ़ोन करके कहा कि मौलाना मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। मैंने कहा कि बतलाइए क्या बात है? कहा कि मेरा बेटा आपके पास पढ़ता है। मैंने कहा जी बेटा, मेरा आपका बेटा मेरे पास पढ़ता है, कहो क्या बात है? मौलाना आप मेरे बेटे के पीछे फिक्र करना। मैंने कहा कि ज़रूर फिक्र करूँगा, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा, बात क्या है बतलाओ तो सही। तो उन्होंने कहा कि मौलाना मैं क्या बतलाऊँ, मैं तो ये सोचती हूँ कि काश कि इससे अच्छा मैं किसी पत्थर को जन देती, बहुत अच्छा होता। मैंने कैसे बदबख्त बेटे को जना है कि जो मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाता है,
लोगों याद रखना, इतने गुनाहों के बावजूद रब का एहसान है इस जमीन पर चलने की तौफीक देता है। रब का एहसान है कि इस जुबान पर जारी है तो अल्लाह का नाम जारी है। रब का एहसान है कि ऐसी मां के गोद में पैदा फरमाया कि जिसकी जुबान पर कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह था। यह अल्लाह का एहसान है कि ऐसे घर में पैदा फरमाया कि जब बाप भी है कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला है। ऐसे घर में पैदा फरमाया कि जो मां है वो मां है कि जो मदरसे में भेजकर तालीम ये दिलवा रही है कि जाओ मकतब में जाओ, क्या पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो। नहीं है कोई माबूद, है तो माबूद अल्लाह ही है, कोई और माबूद नहीं है। मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह का रसूल है। ये बात कहलवाई जा रही है, ये जुबान पर अगर बातें उतारी जा रही है, ये माँ हमें अगर कहला रही है, ये बाप हमारे कहला रहा है, बाप मदरसे में जाकर ये लफ्ज कहलवा रहा है। ये अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का शुक्र है कि इन घरानों में पैदा फरमाया, इन जगहों पर पैदा फरमाया। जबान पर कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह, आंखें देख रही तो अच्छी चीज देख रही। ये अल्लाह का एहसान। इसके बावजूद भी अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह हमें नेकी की तौफीक अता फरमा रहा है। ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, वरना इतने गुनाह कि इन गुनाहों की वजह से अल्लाह तौफीक छीन सकता है। अल्लाह तेरा एहसान कि तूने हमें ये तौफीक अता फरमाई। मैं कुछ बातें बहुत दर्द दिल के साथ कहना चाहता हूँ। आप बड़ी मोहब्बत के साथ बातें सुन रहे हैं, आपके आंखों के आंसू ये बतला रहे हैं कि आपके पास भी दिल है, दर्द दिल है, आप भी तड़पने वाले इंसान हैं। तड़पने वाला जो होता है ना, उसका दिल तड़पता है, आंखें आंसू बहाती है, और अल्लाह को वही बंदा पसंद है जिसके आंखों से आंसू का कतरा निकले। आइए सुभान अल्लाह एक साथ कहिए। मैं नबी अलैहिस्सलाम की एक हदीस बतलाता हूँ, आपको बड़ा मजा आएगा कि मेरा प्यारे आका नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या प्यारी हदीस बतलाई। आप हदीस सुनोगे, आपकी जुबान खुद ब खुद सुभान अल्लाह कहेगी। नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहन्नम में एक शख्स को जहन्नम में डाला जाएगा, वो जहन्नमी को फिर दोबारा निकाला जाएगा। अल्लाह कहेगा कि इस जहन्नमी को निकालो। पूछने वाला पूछेगा, फरिश्ते पूछेंगे कि क्यों इन्हें जहन्नम से निकाला। अल्लाह कहेगा कि इसने जिंदगी में एक मर्तबा मेरी याद में मेरा डर उसके दिल में पैदा हो गया, मेरा खौफ उसके दिल में पैदा हो गया, उसका दिल मचल गया था, उसका दिल तड़प गया था, आंसू का एक कतरा निकला, और वो निकलने के बाद बाल का एक हिस्सा भीगा था, पलक का एक हिस्सा भीगा था। मुझे शर्म आती है कि मैं ऐसे शख्स को जहन्नम में डालूं, उसे जहन्नम से निकाल दो। अल्लाह अकबर कबीरा। क्या प्यारा रब है, कितना प्यारा अल्लाह है। उसी प्यारे रब को हम भूल बैठे। नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन बका मिन खशियतिल्लाह हर्रमल्लाहु अलैहि अन्नार। जो शख्स अल्लाह के खौफ से रोया, अल्लाह जहन्नम की आग को उसके लिए हराम कर देता है। वाह रे रब, कितना प्यारा रब है, कितना प्यारा रब है। जहन्नम की आग में बतलाऊं, दुनिया से 70 गुना बड़ी हुई है। इतनी बड़ी दुनिया की आग, जहन्नम की आग है कि एक जगह जहन्नम का आग का एक जर्रा मशरिक की जानिब रख दो और एक इंसान को मगरिब की जानिब खड़ा कर दो। मशरिक पर जहन्नम की आग का एक हिस्सा, एक टीपा रख दो, और इस तरफ एक इंसान को मगरिब की जानिब खड़ा कर दो। जहन्नम की आग का वो जो हिस्सा रखा हुआ, उसकी इतनी तपिश है कि उस तपिश की वजह से वो इंसान जल बुन के राख हो जाएगा। ये जहन्नम की आग है। कहते हैं कि इंसान को जो जहन्नम में डाला जाएगा, जहन्नमी के जिस्म से जो पसीना निकलेगा, उसका एक कतरा उहद पहाड़ पे डाल दिया जाएगा, उहद पहाड़ जल बुन के राख हो जाएगा। मदीने में आपने देखा होगा उहद पहाड़ कितना बड़ा पहाड़ है, कई किलोमीटर तक के वो फैला हुआ है। एक कतरा अगर उहद पहाड़ पे डाल दिया जाए, जहन्नमी के जिस्म से निकला हुआ जहन्नम को जल बुन, वो उस पहाड़ को जल बुन के राख कर देगा। और दुनिया की आग और जहन्नम की आग में मैं फ़र्क दिखाऊं। आओ टंकारिया बंदर वालों सुनो, जहन्नम की आग और दुनिया की आग में फ़र्क क्या है। दुनिया की आग तो वो दुनिया की आग है कि अगर दुनिया की आग को अगर कोई मोमिन इंसान भी, नेक बंदा भी अगर दुनिया की आग में उंगली डाले तो उसकी उंगली जल जाया करती है,
आपने देखा होगा जो औरत वो औरत है, नेक खातून है, रात को तहज्जुद भी पढ़ती है, रातों को अल्लाह के सामने रोती भी है, लेकिन जब खाना बनाते बनाते उनकी भी हाथ जल जाते हैं। आपने जर्जीस अलैहिस्सलाम के बारे में सुना होगा कि जल गए, मूसा अलैहिस्सलाम की जुबान जल गई। नेक थे, दुनिया की आग तमीज़ नहीं करती है, लेकिन जहन्नम की आग वो आग है कि मोमिन बंदे को हाथ तक नहीं लगाती है। उसका एक तपिश, एक हिस्सा भी ऐसा नहीं कि मोमिन बंदे को आके लग जाए। ये जहन्नम की आग और दुनिया की आग, दुनिया की आग तो ऐसी है कि अगर मिसाल के तौर पर उसको बुझाना हो तो पानी लाना पड़ेगा और पानी लाकर बुझाना पड़ता है, लेकिन जहन्नम की आग को पानी लाकर बुझाने की ज़रूरत नहीं है। और टंकारिया बंदर वालों, आपको सुनो तो मज़ा आ जाएगा कि वो उसको उस तरह बुझाने की ज़रूरत नहीं है। जहन्नम की आग को बुझाना हो तो कौन से पानी की ज़रूरत है? वो पानी है कि आंखों का एक आंसू का कतरा निकाल दो, वो पानी ऐसा पानी है कि जहन्नम की आग को बुझा कर रख देगा। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं कर्नाटका के सफ़र में था, कुछ जगह मैंने यह वाक़या बतलाया है। मैं मुस्तकिल सफ़र में चल रहा हूँ, तबीयत मेरी ऐसी नहीं कि जो साथ दे रही है, मुस्तकिल सफ़र है, प्रोग्रामात चल रहे हैं। बस अल्लाह से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला मुझे हक़ बात सही एतबार से कहने की तौफीक अता फ़रमाए और यहाँ के एतबार से कहने की तौफीक अता फ़रमाए। मैं कर्नाटका के सफ़र में था, तो कर्नाटका के सफ़र में एक जगह मैंने देखा कि पुल के नीचे पानी बह रहा था, वहाँ पर मर्द भी है और औरतें भी हैं, उस पानी में डुबकी लगा रहे हैं। औरतें भी हैं जो हमारे बिरादरे वतन है। मैंने किसी से पूछा कि ये क्या कर रहे हैं, इतने लोग, इतनी गाड़ियाँ? कहा कि हजरत ये लोग जो है ना यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर इनकी औरतें घर से निकलती है और घर से निकलने के बाद कहती है कि अगर हमें पवित्र होना हो, पाक साफ होना हो, तो इस नदी के अंदर आना पड़ेगा और नदी में डुबकी लगानी पड़ेगी, उसमें कूदना पड़ेगा और उसमें नहाना पड़ेगा। जब नहाते हैं तो ये लोग पवित्र हो जाते हैं, इनके मर्द भी और औरतें भी। मैंने थोड़ी देर के लिए नीचे झांक कर देखा तो मुझे लगा कि औरतें और मर्द में कोई हया नज़र नहीं आई। औरतों की साड़ी भी उतरी जा रही थी और मर्द उनके सामने ठट्ठाबाजारी कर रहे थे और उसमें वो लोग डुबकी लगा रहे थे और क्या कह रहे थे, पवित्र हो जाते हैं। मैंने अपने साथियों को फ़ौरन कहा कि आइए, इन लोगों को तो ये कहा गया कि घर से निकलो, इनके औरतों को ये कहा गया कि घर से निकलो और इस पानी में आओ और इसमें आकर तुम लोग डुबकी लगाओ, चाहे आपकी साड़ी उतर जाए, चाहे आपके सारे कपड़े उतर जाएं, आप बेहया बन जाए चलेगा, लेकिन ये है कि आप इसमें डुबकी लगाओगे तो आप पवित्र हो जाओगे। लेकिन मेरा रब कहता है कि आपको घर से निकलने की ज़रूरत नहीं है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप आंखों से एक आंसू का कतरा निकालो, मैं तुम्हें पवित्र कर दूंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। कह दो एक साथ सुभान अल्लाह। मेरा रब कितना प्यारा रब है। कहते हैं कि घर से निकलने की ज़रूरत नहीं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। एक बच्चा आया मेरे सामने और मुझे आकर कहने लगा कि मौलाना क्या कहूँ। मैंने कहा बतलाओ बेटे क्या बात है। वो ज़ारो कतार रो रहा था, छोटा बच्चा था। मैंने उस बच्चे से पूछा क्यों बेटे रो रहे हो। उस बच्चे ने मुझे आकर कहा कि मौलाना मुझे अम्मी ने वाक़या बतलाया, जहन्नम के वाक़यात बतलाया, अल्लाह के वाक़यात बतलाए। मैं तड़प रहा हूँ कि मेरा रब मुझे माफ़ कर देगा या माफ़ न करेगा। मैंने उस बच्चे को अपने सीने से लगा कर कहा कि बेटे रोने की ज़रूरत नहीं है, तेरा ये रोना ही अल्लाह को पसंद है, तेरा यही रोना तड़पना पसंद है, तू तो वो बच्चा है। फौरन मैंने उस बच्चे को अपने सीने से लगाकर अल्लाह से ये दुआ की कि अल्लाह ये बच्चा तड़प रहा है, मुझ जैसा इतना बड़ा बदबख्त हो गया, बड़ा सांड बनता जा रहा हो, लेकिन मुझे वो रोने की तौफीक न मिली जो इस बच्चे को रोने की तौफीक मिल गई। अल्लाह अकबर कबीरा। आज लोगों में, आज आप सबके साथ कहूँगा, ये बात कहूँगा, आज भी वो बच्चे हमने देखे हैं, छोटे छोटे बच्चे देखे हैं, जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, वो रातों को रोते
अल्लाह के सामने गिराते हैं। ज़रा हम अपने बारे में सोचें कि हमारी ज़िंदगी क्या ज़िंदगी है। रब कितना प्यारा रब है कि हमें कहता है कि आओ मांगो मैं अता करने वाला हूँ, लेकिन बंदा वो बंदा है कि इतने गुनाहों के बावजूद, इतने गफलत के बावजूद, इतनी गीबत और चुगलियों के बावजूद, इतने हसद और रियाकारी के बावजूद अभी तक उसके दिल में खौफ तक नहीं आता कि मुझे मेरे रब के सामने मांगना है, मुझे मेरे अल्लाह के सामने मांगना है। अल्लाह इतना रहीम है कि बंदे को पुकारता है कि आओ बंदे मैं माफ़ करने वाला हूँ, आओ बंदे मैं अता करने वाला हूँ, आओ बंदे मैं तुझे देने वाला हूँ। लेकिन बंदा है जो ख्वाब गफलत में सोया, उसे मांगने का कोई न ज़ौक़ है न शौक़ है, न उस तरफ तवज्जो है न तो उस तरफ तवज्जो जाती है। आज आइए हमें इस बात को समझना है कि रमज़ान करीब है। इस रमज़ान से पहले रमज़ान की हमें तैयारी ये करनी है कि आज से हमें इस बात की फ़िक्र करनी है, इस बात को हमें इस दिल में उतारना है। क्या इस बात को दिल में उतारना है? इस बात को दिल में उतारना है कि रब बहुत प्यारा रब है, अल्लाह बहुत प्यारा रब है, अल्लाह बहुत प्यारा अल्लाह है। अगर हम सही माने में अभी से अपनी ज़िंदगी को बनाएंगे, रमज़ान अगर बेहतरीन बनती चली जाएगी तो पूरा साल बेहतरीन बनता चला जाएगा। अगर रमज़ान बेहतरीन नहीं होगा तो हमारा साल भी बिगड़ता चला जाएगा। आज इस बात की नीयत करनी है कि ज़िंदगी को हमें अपनी बदलनी है। मैं एक मिसाल देता चलूँ, एक बात करता चलूँ ताकि आपको और बातें समझ में आती चली जाए। अक्सर लोग कहते हैं कि मौलाना हम आमाल करते हैं लेकिन हम लोग विलायत की फहरिस्त में नहीं जाते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि मौलाना हम लोग इतने आमाल करते हैं, इतनी नमाजें पढ़ते हैं, रमज़ान के अंदर कितने लोग बेचारे कुरान मुकम्मल करते हैं रोज़ाना, कितने लोग 4-4 पारे कुरान करीम पढ़ते हैं, 4-4 पारे कुरान करीम पढ़ते हैं, खूब मामूलात करते हैं। एक शख्स आया मुझे आकर कहने लगा कि हज़रत मैं कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ता हूँ, मैं कसरत से कुरान पढ़ता हूँ, मैं कसरत से नमाज पढ़ता हूँ, लेकिन हज़रत बतलाइए मुझे, मैं अभी तक के विलायत के मकाम तक नहीं पहुँच पाया। अक्सर लोगों को ये सवाल होता है ना, कितने अल्लाह वाले को देखा, सुनिए और दिल के कानों से सुनिए, आपकी तवज्जो मेरी तरफ, गिलास गिरने से तवज्जो उस तरफ न जाए, इसलिए कि यहाँ अगर तवज्जो बटेगी तो दुनिया में हम क्या काम कर सकेंगे। हमारे हज़रत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नौमानी बयान कर रहे थे, अचानक पीछे से प्लास्टिक हिला ज़ोर से, कुछ लोगों की तवज्जो उस तरफ चली गई। हज़रत ने कहा कि यहीं आपकी तवज्जो बड़ों की तरफ नहीं रहती है, तो वहाँ निकलने के बाद कहते हैं कि हज़रत हमें इजाज़त दे, हम काम करने के लिए आगे निकलते हैं। तो वहाँ क्या तवज्जो बड़ों की तरफ रहेगी आपकी? यही तवज्जो बड़े की तरफ नहीं है आपकी, तो तवज्जो आपकी मेरी तरफ होनी चाहिए। बात सुनिए, बड़े ध्यान के साथ सुनिए। अक्सर लोगों का ये मिजाज, ये सोच होती है कि हमने अल्लाह वाले को देखा कि मस्जिद में आए, 2 रकात नमाज पढ़ी सुन्नत और 2 रकात नफल पढ़ी न पढ़ी मस्जिद से निकल गए। और हम लोग तो 2 रकात सुन्नत भी पढ़ी नमाज के बाद और नफल भी पढ़ी, उसके बाद भी हम लोग मस्जिद से निकलने के बाद विलायत के मकाम तक नहीं पहुंच पाते हैं। और अल्लाह वाले को देखा कि कुरान भी ज़्यादा नहीं पढ़ा, कुछ ही पारे पढ़े चल दिए, और हमने अपने आप को देखा कि कई पारे पढ़ लेते हैं लेकिन विलायत के मकाम तक नहीं पहुंच पाते। अक्सर लोगों को सवाल है कि नहीं सवाल है। ये टॉपिक मैंने बहुत कम जगह छेड़ा हूँ और जहाँ छेड़ा हूँ लोगों ने बहुत पसंद किया। आज आपको मैं बतला रहा हूँ, आज आपकी मोहब्बत, आपके तवज्जो पर यह बात मुझे अचानक ध्यान पर आ गई। मैंने कहा चलो मैं आपको समझाता चलूँ। अक्सर लोगों को ये होता है कि हम कसरत से कुरान पढ़ते हैं, कसरत से तस्बीह पढ़ते हैं, कसरत से मामूलात करते हैं, लेकिन विलायत के मकाम तक नहीं पहुँच पाते हैं। और बाज़ अल्लाह वाले को देखा कि मस्जिद में आए, नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के मस्जिद से बाहर निकले, सुन्नत पढ़ी, नफल पढ़ी न पढ़ी मस्जिद से निकले, लेकिन लोग कहे और जाकर कहने लगे कि हज़रत दुआ कर दो। हज़रत ने हाथ उठा दिया, अल्लाह उनकी दुआ कबूल कर लेता है। और हम लोग कसरत से मामूलात कर रहे हैं और बाहर निकलने के बाद दुआ के लिए हाथ उठाते, हमारी दुआ कबूल नहीं होती और हम लोग विलायत के मकाम नहीं पहुंच पाते हैं। और बहुत से लोग ये कहते हैं कि हज़रत इतने मामूलात करते हैं लेकिन तब भी तिजारत में कोई फ़ायदा नहीं, घर में कोई सुकून नहीं, घर में जो सुकून मिलना चाहिए घर में सुकून नहीं मिल पा रहा है, कारोबार में जो सुकून मिलना चाहिए कारोबार में सुकून नहीं मिल पाता है। और हमने अल्लाह वालों को देखा कि चंद मामूलात करके मस्जिद से निकले, लेकिन इनकी ज़िंदगी तो बहुत सुकून वाली ज़िंदगी है
और हम लोग इतना कमा रहे हैं या चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन तब भी ज़िंदगी में कोई सुकून नज़र नहीं आता है। दो बातें हमारे दिमाग में आती हैं। पहला ये कि मामूलात इतने करने के बावजूद विलायत के मकाम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। दूसरे नंबर पर यह है कि इतने मामूलात करने के बावजूद भी हमारी ज़िंदगी में हमें सुकून नहीं मिल पाता। ये दो बातों को समझने की ज़रूरत है कि नहीं समझने की ज़रूरत है? हर इंसान समझता है कि हमें ये समझना है कि क्यों हमें विलायत के मकाम तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। ये बात याद रखें कि हर इंसान के दिल में अल्लाह ने विलायत का नूर रखा है, लेकिन उन विलायत के नूर को कितना जगाना उस इंसान का काम है। इंसान तो ये है कि खूब मामूलात करता है, विलायत के नूर को जगाता है, लेकिन उस मकाम तक नहीं पहुंच पा रहा है जो मकाम तक हमने अल्लाह वालों को देखा है। अभी रमज़ान आने वाली है, बहुत से लोग मामूलात करेंगे कि नहीं करेंगे? अभी ज़बान कम है, इसका मतलब है कि सब खामोश हैं। मामूलात करेंगे, इबादत करेंगे कि नहीं करेंगे? सब करेंगे ना इंशाअल्लाह। ज़रा हाथ उठाकर बतलाओ ताकि आप पता चलेगा कि जाग रहे कि नहीं जाग रहे। माशाअल्लाह। यह हाथ उठाना इसलिए नहीं, आपको देखना है कि आप जाग रहे कि नहीं जाग रहे। माशाअल्लाह। तो आप रमज़ान में खूब मामूलात करोगे, रमज़ान में खूब इबादत करोगे, लेकिन वो इबादत का हमें फ़ायदा भी तो नज़र आना चाहिए ना। हम उस मकाम तक तो पहुंच जाना चाहिए। किसी अल्लाह वाले ने बहुत प्यारी बात लिखी है कि किसी ने एक रमज़ान प्यारा गुजार दिया, सही माने में अल्लाह उसे ईद आने तक के विलायत के मकाम तक पहुंचा देता है। अगर सही माने में किसी ने रमज़ान को गुजार लिया, वो वली बन जाएगा। अगर सही माने में किसी ने रमज़ान को गुजारा, वली बन जाएगा। अब वली तो बन जाएगा, वली किस तरह बनेंगे? हर इंसान की चाहत है कि मैं भी वली बनूं, सबकी चाहत है कि ना? भाई फजले करीम रहमतुल्लाह अलैह एक आम इंसान थे ना। भाई फजले करीम रहमतुल्लाह अलैह एक डाकू थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को बदला। अल्लाह ने विलायत के मकाम तक पहुंचा दिया। और कैसे विलायत के मकाम तक पहुंचाया बताऊं मैं आपको? ऐसे विलायत के मकाम तक पहुंचाया, हमारे वालिद ने तो इनकी किताब भी लिखी है, इनके बयानात को जमा किया है। भाई फजले करीम को इस विलायत के मकाम तक पहुंचाया। किसी एक शख्स ने मुझे, एक साथी ने मुझे बतलाया कि एक शख्स ने भाई फजले करीम से कहा कि आप तो तौहीद की बातें बहुत कर रहे हैं कि अल्लाह 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 अल्लाह, यकीन पैदा करो, यकीन पैदा करो, यकीन पैदा करो, इतना कहते हैं। हम तुम्हें जांचना चाहते हैं कि तुम्हारे अंदर यकीन कितना है। कि ये पानी है समंदर, इस पे चल के बतलाओ। हजरत ने कहा कि तू मेरा यकीन देखना चाहता है, आ मैं तुझे यकीन दिखाता हूं। पानी पर उन्होंने चल के बतला दिया। यह है भाई फजले करीम रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने अपने आप को बनाया तो अल्लाह ने विलायत के मकाम तक पहुंचा दिया। फुज़ैल इब्ने अयाज़ ने अपने आप को पहचाना, अल्लाह ने विलायत के मकाम तक पहुंचा दिया। शिबली ने अपने आप को पहचाना, अल्लाह ने विलायत के मकाम तक पहुंचा दिया। बड़े ऐसे हमने अकाबिरों को देखा है कि जो आलिम नहीं थे लेकिन अपने आप को पहचाना तो अल्लाह ने उनको विलायत के मकाम तक पहुंचा दिया। आप ये ना समझे कि ये जो लोग यहाँ बैठे हैं, आप ये समझे कि हम छोटे मोटे लोग हैं। नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं। अगर आपने अपने आप को पहचान लिया, अल्लाह आप ही को विलायत के मकाम तक इंशाअल्लाह पहुंचा देगा। फुज़ैल इब्ने अयाज़ भी आप ही होंगे, भाई फजले करीम भी आप ही होंगे, बड़े से बड़े वली कामिल भी आप ही होंगे। बस समझने की ज़रूरत है कि हम अपने आप को पहचान लें। अब क्या मामला है, क्या वजूहात के बिना पर हम लोग विलायत के मकाम तक नहीं पहुंच पा रहे, इसे समझने की ज़रूरत है कि नहीं। एक इंसान कारोबार करता है, दुकान चलाता है, दुकान में उसे कामयाबी नहीं मिलती है तो क्या सोचता है कि क्यों कामयाबी नहीं मिली है, तो वो हिसाब किताब करता है, उस पर गौर फिक्र करता है। लेकिन आज हमें भी गौर फिक्र करना है कि ये जो हमारी जो बॉडी है ना, ये भी हमारी एक दुकान है। ये दुकान के एतबार से हमें सोचना है कि हम कितना कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। अगर हमने अपने आप को पहचान लिया तो हम भी विलायत के मकाम तक पहुंच सकते हैं। अब समझने की ज़रूरत है कि क्या वजूहात है कि जिसकी बिना पर हम विलायत के मकाम तक नहीं पहुंच पा रहे। सबको समझना है कि नहीं समझना है? सब तैयार है कि नहीं तैयार है? सब वली बनने के लिए तैयार है? अब मैं एक गुड़ बतलाता हूँ, बेहतरीन गुड़। वो ऐसा गुड़ है कि आप वली बन जाओगे इंशाअल्लाह। और मैं सच्चे दिल के साथ कहता हूँ, गलत नहीं कह रहा हूँ। आप विलायत के मकाम तक इंशाअल्लाह ज़रूर पहुँचोगे, लेकिन वो ट्रिक अपनानी पड़ेगी आपको। वो ट्रिक अपना लोगे, आप अमल धीरे धीरे करो, लेकिन आप वली विलायत के मकाम तक पहुँच जाओगे। अब ज़रा थोड़ी देर समझते हैं
एक बाल्टी आप ले लो, उस बाल्टी को नल के नीचे रख लो, सही सालिम बाल्टी है, उसको नल के नीचे रखोगे पानी और टीपा टीपा पानी चालू करो, बाल्टी भरेगी कि नहीं भरेगी? बाल्टी सही है, टीपा टीपा पानी जारी करेंगे, एक न एक दिन बाल्टी भर जाएगी। और एक बाल्टी के अंदर सुराख कर दो और नल थोड़ा तेज चालू कर दो, बाल्टी भरेगी? बाल्टी नहीं भरेगी। मिसाल आपको दे रहा हूं, अब आप समझे बात को। आप मस्जिद में आए ना, मस्जिद में आप दाखिल हुए, क्या पढ़कर? दुआ पढ़ के दाखिल हुए होंगे, उससे पहले नियत करके आए होंगे कि मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूं। तो ये नमाज पढ़ने की जो आपके दिल में नियत है ना, अल्लाह ने आपके दिल में एक नूर डाल दिया है। क्या डाल दिया है? एक नूर डाल दिया आपके दिल में। आप मस्जिद में दाखिल हुए, अल्लाह ने दूसरा नूर डाल दिया। आपने दुआ पढ़ी, अल्लाह ने तीसरा नूर डाल दिया। आपने वजू किया, अल्लाह ने चौथा नूर डाल दिया। हर वजू को सुन्नत के मुताबिक किया, अल्लाह ने एक एक नूर डाल दिया। और आपने दुआ पढ़ने के वजू के बाद दुआ पढ़ी, अल्लाह ने एक और नूर डाल दिया। मस्जिद में दाखिल हो रहे, अल्लाह ने एक नूर डाल दिया। आप यहाँ नमाज पढ़े, नमाज में अल्लाह ने एक नूर डाल दिया। सुन्नत पढ़ी, अल्लाह ने एक 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 नूर डाल दिया। आप फराइज के साथ नमाज अच्छे अंदाज में पढ़ी, सब के अंदर एक एक नूर अल्लाह ने डाला है। हर चीज़ में अल्लाह नूर 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 अता करता रहता है। यहाँ तक कि अभी बयान में बैठे हैं, बहुत सी बातें आपके दिल में उतरी होगी, आपका दिल अश्कबार हुआ होगा, अल्लाह ने वहाँ भी नूर अता किया। यूँ समझो कि मस्जिद में आप बैठे बैठे कितने नूर हासिल कर लिया। मिसाल के तौर पर यूँ सोच लो कि अल्लाह ने आपको 200 नूर अता कर दिया। कितना नूर अता कर दिया? अब समझे, आप चाहे तो कैलकुलेटर लेकर बैठे, 200 नूर अल्लाह ने आपको अता किया। कितने नूर अता किया अल्लाह ने? 200 नूर अल्लाह ने आपको अता किया। आप सुनिए, बड़े ध्यान के साथ सुनिए, मेरा गला काम नहीं कर रहा, मैं किस तरह बात कर रहा हूं, मेरा ये दिल जानता है। आपको अल्लाह ने 200 नूर अता फरमाया। अब 200 नूर की कदर की जिम्मेदारी आपकी है कि इस 200 नूर को कैसे हिफाजत करना है। अगर आपने इस 200 नूर की हिफाजत की तो आप फायदेमंद, अगर आपने 200 नूर की हिफाजत नहीं की तो आप नाकदरी करने की वजह से आप गफलत में पड़ जाओगे और सारी चीज़ आपकी ख़त्म हो जाएगी। और अल्लाह वाले ने मस्जिद में दाखिल होने के बाद कितना नूर लिया? 100 नूर लिया। कितना नूर लिया? 100 नूर। और हम लोगों ने कितना नूर लिया? 200 नूर। हमने ज़्यादा नूर लिया और अल्लाह वाले ने कितना नूर लिया? 100 नूर लिया। लेकिन हम लोग मस्जिद से बाहर निकलने के बाद आंख से गुनाह करते, अल्लाह एक नूर छीन लेता है। दूसरा गुनाह करते, अल्लाह दूसरा नूर छीन लेता है। तीसरा गुनाह करते, अल्लाह चौथा नूर छीन लेता है। हमने मस्जिद में आने के बाद कितने नूर लिए थे और बाहर निकलने के बाद 400 गुनाह कर लेते हैं। 200 गुनाह पर 200 नूर तो चले गए और 200 गुनाह हमने अपने दिल पर चढ़ा लिए। और अल्लाह वाले जो है ना, मस्जिद में दाखिल होते हैं, कितना नूर लेते हैं? 100 नूर लेते हैं। और बाहर निकलने के बाद हिफाजत करते हैं। 10 गुना अगर भूल से हो भी जाएं तब भी उनके पास कितने नूर बाकी रहते हैं? 90 नूर बाकी रहते हैं। रोजाना ये 90 नूर बचा 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 कर वो विलायत के मकाम तक पहुंच जाते हैं। और हमारा हाल ये है कि रोजाना 200 गुना चढ़ाते 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 फहशकारियों में। आपने हदीस में एक हदीस पढ़ी होगी ना, फजाइल अमाल में भी आई होगी, आपने हदीस पढ़ा होगा कि नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान जब गुनाह करता है तो अल्लाह उसके दिल पर काला नुक्ता लगा देता है। काला नुक्ता कब लगेगा? काला नुक्ता उस वक्त लगेगा जब दिल नूरानी होगा। जब दिल नूरानी ही ना होगा, दिल अगर वाइट ही नहीं होगा, सफेद ही नहीं होगा, तो उस पर काला नुक्ता कैसे लगेगा? पता ये चला कि दिल पर जो काला नुक्ता लगा है ना, हमारा दिल मुनव्वर तो हो चुका था। अल्लाह तो याद रखना इंसाफ करने वाला है। आपने इबादत की, अल्लाह ने इंसाफ किया, नूर अता किया। आपने अगर कोई अच्छा काम किया, अल्लाह ने इंसाफ किया, आपको नूर अता किया। आपने अगर नमाज अच्छी पढ़ी, अल्लाह ने इंसाफ किया, आपको नूर अता किया। आपने सुन्नत पर अमल किया, अल्लाह ने इंसाफ किया, आपको नूर अता किया। आप मस्जिद में दाखिल हुए, दुआ पढ़ी, अल्लाह ने इंसाफ किया, आपको नूर अता किया।
एक एक नूर अल्लाह अता करता रहा, लेकिन मस्जिद से निकलने के बाद हमने 400 गुनाह करके 200 नूर को 200 गुनाह से मिटाकर 200 गुनाह अपनी ज़िंदगी में चढ़ा दिया। और अल्लाह वाले ने 100 नूर को मस्जिद से बाहर लेकर निकले। 10 गुनाह भूल से अगर हो भी गई तब भी उनके पास 90 नूर रोज़ाना बचते बचते विलायत के मकाम तक वो पहुँच रहे हैं, और हम लोग विलायत के नहीं फहशकारियों के मकाम तक पहुँच रहे हैं। अब ज़रा इस पैराग्राफ में अपने आप को समझ के देखें। इसलिए आपने सुना होगा कि इंसान जब गुनाह करता है उसका वबाल भी इंसान के ऊपर आता है। अल्लाह ताला कोई ना कोई चीज़ उससे छीन लेता है। किताबों में लिखा है कि अल्लाह ताला गुनाह की वजह से तहज्जुद का नूर भी छीन लेता है, तहज्जुद की तौफीक भी अल्लाह छीन लेता है। एक बनी इसराइल, बड़ा आबिद, बनी इसराइल में बड़ा आबिद था, बहुत बड़ा आबिद था। उससे एक मर्तबा गुनाह हो गया। गुनाह होने की वजह से उसने अल्लाह से कहा कि अल्लाह, मैंने आज तक आमाल किया, आज मुझसे गुनाह हो गया। और गुनाह के बाद वो जिंदगी गुजार रहा था। कुछ दिनों के बाद उसने अल्लाह से कहा कि अल्लाह, मैंने सुना है कि जो बंदा गुनाह करता है अल्लाह गुनाह करने की वजह से तू अच्छे आमाल उससे छीन लेता है। तूने मुझसे तो कुछ छीना नहीं है। मैं अपनी ज़िंदगी पर गौर करता हूँ, मुझे लगता है कि मुझे तो आपने अभी तक मुझसे कोई आमाल छीना नहीं। अल्लाह ने कहा कि बंदे, मैंने तुझसे छीन लिया है। कहा कि क्या अल्लाह छीन लिया है? कहा कि तू नमाज पढ़ता है? कहा मैं नमाज पढ़ता हूँ। कहा कि तू तहज्जुद पढ़ता है? कहा मैं तहज्जुद पढ़ता हूँ। कहा अब भी पढ़ता है? कहा मैं अब भी पढ़ता हूँ। बोले तहज्जुद में तू उठता है? बोले हाँ उठता हूँ। अब भी उठता है? कहा अब भी उठता हूँ। तहज्जुद में तू मामूलात करता है? कहा मैं मामूलात करता हूँ। अब भी मामूलात करता है? कहा अब भी करता हूँ। तहज्जुद में तू दुआ मांगता है? कहा मैं दुआ मांगता हूँ। तो कहा अब भी दुआ मांगता है? कहा मैं अब भी दुआ मांगता हूँ। कि तहज्जुद में तू दुआ मांगते हुए तू रोता है? तो कहा मैं रोता हूँ। अब भी तू रोता है? तो सोच कर कहने लगे कि अल्लाह, अब तो रोने की तौफीक मुझे नसीब नहीं है। अल्लाह ने कहा, इस रात में मेरे प्यारे प्यारे बंदे अपने आंखों से गरम गरम आंसू बहा रहे हैं। ऐसे वक्त मेरा दिल न चाहा कि मैं तेरे आंखों से आंसू जारी करूं, मैं तेरे आंखों से आंसू जारी कर दूं। मेरा दिल ये नहीं चाहता है। मैंने तेरे आंखों से आंसू की तौफीक छीन ली कि इस वक्त वलिये, बड़े बड़े अल्लाह वाले, वो मेरे सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, आंखों से आंसू बहा रहे हैं। और इस वक्त ये बंदा आंखों से आंसू बहाए, मुझे ऐसे आंसू को देखने का शौक भी नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। लोगों, हम इतने गुनाह करते हैं कि ज़रा सोचे कि इन गुनाहों की वजह से कितने बदआमालियाँ हम पर वो ज़ाहिर होते होंगे। कितने गुनाह की वजह से कितने हमारे अंदर गंदगियाँ और कितनी ज़िंदगियाँ हमारी गफलत में गुजर रही होगी। ये सारी कितनी चीज़ें हमसे छिन गई होगी, अल्लाह ने हमसे छीन लिया होगा। आज अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह हम गुनाहों से बचने की हम तौफीक, इंशाअल्लाह हम बचेंगे इंशाअल्लाह, और अल्लाह हमें बचने की तौफीक अता फरमा दे। गुनाहों से बचने की नीयत कर लो, इंशाअल्लाह हम गुनाहों से इंशाअल्लाह बचेंगे। अल्लाह तो अल्लाह ही है। अल्लाह को मनाना कितनी बड़ी बात है। अल्लाह ने हमें आंखें दी, ज़बान दी, बोलता रखा, देखता रखा, सुनता रखा, हाथ हिलाता रखा, पैर से चलता रखा। ये रब का कितना बड़ा एहसान व करम है। अल्लाह कितना प्यारा है कि अल्लाह ने हमें इतना। मैंने तो अक्सर लोगों को कहता हूँ कि मैं रास्ते में ट्रेनों में चला हूँ, मैंने देखा है बाज़ बोगियों के अंदर, बाज़ ट्रेन के डब्बों में देखा है कि जो बेचारे गूंगे होता है ना, लोग उसे चिढ़ाते हैं कि बोबा जा रहा है, एक गूंगा जा रहा है। वो बेचारा कभी गुस्से होकर ये उठाकर फेंकता, कभी वो उठाकर फेंकता। वाह रे रब, तूने इन सारी चीज़ों से हमें बचा कर रखा, हमें तूने बोलता रखा, तेरा कितना बड़ा एहसान है। उसी रब को हम भूल बैठे हैं। एक कुत्ता भी अपने सेठ का मोहसिन होता है, वफा कर जाता है। हम कुत्ते से भी बदतर हो चुके हैं कि हम अपने रब का वफा नहीं कर पा रहे हैं। अल्लाह ने हमें कितनी, अल्लाह ताला ने कितनी नेमतें हमें अता फरमाई हैं, कितनी अल्लाह ताला ने हम पर एहसानात किए हैं, लेकिन उसके बावजूद हम अल्लाह ताला के भी वफा नहीं है। बेवफाई अल्लाह से हम कर रहे हैं।
अब्दुल्ला इब्न सालिम बहुत बड़े अल्लाह वाले। अब्दुल्ला इब्न सालिम के बारे में आता है, ये ताबी हैं कि एक मर्तबा मक्कतुल मुकर्रमा में काबतुल्लाह के अंदर तवाफ़ कर रहे थे। सुनिए और दिल के कानों सुनिए, तवाफ़ कर रहे थे, अचानक एक बादशाह दाखिल हुआ। बादशाह ने दाखिल होने के बाद अब्दुल्ला इब्न सालिम से कहा कि अब्दुल्ला इब्न सालिम से कहा, बहुत बड़े अल्लाह वाले थे, बादशाह ने अल्लाह वाले से कहा अब्दुल्ला इब्न सालिम से कि हज़रत आपको कुछ चाहिए हो तो बतलाइए, मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अब्दुल्ला इब्न सालिम अपने तवाफ़ में लगे रहे। फिर वो बादशाह आगे की तरफ आया और आकर कहने लगा कि हज़रत आपको कुछ चाहिए तो बतलाइए, मैं देने के लिए तैयार हूँ। हज़रत फिर लगे रहे। फिर आगे बढ़कर कहा कि हज़रत आपको कुछ चाहिए हो तो बतलाइए, मैं देने के लिए तैयार हूँ। अब्दुल्ला इब्न सालिम का चेहरा सुर्ख हो गया। यूँ काबतुल्लाह की तरफ देखा और कहा कि मेरे सामने काबतुल्लाह हो और तू मुझे ये कहता हो कि तू मुझे कुछ चाहिए हो तो बतलाओ। मैं इस रब से मांगू कि तुझसे मांगू? मैं काबतुल्लाह के सामने खड़ा हूँ और तू मुझे कहता है कि मुझे कुछ चाहिए हो तो बतलाइए। बादशाह सलामत घबरा गए, डर गए, अपने तवाफ में वो भी लग गए। लेकिन बादशाह था, अल्लाह वालों का कदरदां था। ये तो आज का दौर हो गया कि हम उलमा के नाकदरे बन चुके। आज का दौर हो चुका है कि हम उलमा को जूतों की नोक पे रखने लगे। अब तो वर्कशॉपों ने हमें तो बहुत गुनाहों की तरफ लगा दिया। माशाल्लाह एक अजब सैलाब तारी है, सारी दुनिया उलमा के पीछे लगी है, दुश्मन उलमा के पीछे लगी है, और उसमें हमारा मुसलमान भी बह गया, मुसलमान भी बह गया, वो भी लग गया पीछे। किसी को कोई कदर नहीं। मैं एक बात कहा करता हूं कि कुरान करीम है ना, कुरान करीम, उसमें बच्चा जो है ना कुरान करीम में कागज रखता है, छोटा सा एक कागज निशान के तौर पर। लेकिन अगर वो 10 साल नहीं बल्कि 3 दिन तक के वो कुरान करीम में कागज रहे तो उसको बाहर निकालने के बाद उसकी लोग नाकदरी नहीं करते, नीचे नहीं रखते। नीचे रखे तो फौरन कहते हैं कि ये कुरान में रखा हुआ कागज है, इसकी कदर करो। और हमारे उलमा में अगर वो आलिम कि जिनके पास अगर कुछ सलाहियत न भी हो तब भी याद रखो कि अल्लाह ने उन्हें अपना इल्म अता फरमाया है, इल्म अता फरमाया, उसकी वजह से कदर कर लो। इंशाअल्लाह याद रखना अल्लाह आपको इसकी बरकतें अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। एक शख्स लंदन के अंदर, एक अल्लाह वाले उनसे मिलने गए, चंदे के एतबार से दरवाज़ा खटखटाया, वो बाहर निकले। उन्होंने देखा जैसे ही आलिम को तो कहा कि हज़रत रुकिए। उन्होंने दरवाज़ा बंद किया, अंदर गए और थोड़ी देर के बाद निकले और कहा कि सलाम किया। हज़रत ने कहा कि अभी तो मैंने आपसे दरवाज़ा खटखटाया, तब आपने सलाम ना किया और कहा कि थोड़ी देर रुकिए, और आप अंदर गए, अब अंदर से निकलने के बाद अब मुलाकात कर रहे हैं। तो कहा कि हज़रत क्या बतलाऊं कि मुझे एक वक्त वो आया कि मैंने छोटे मोटे उलमा की कदर करते करते अल्लाह ने मुझे इस मकाम तक पहुंचा दिया, इस मकाम तक पहुंचा दिया। ये बंगला देख रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां देख रहे हैं, ये मैंने अकाबिर, ये छोटे छोटे उलमा की भी कदर की। बस कोई भी आलिम था गाली देता था, कोई आलिम गाली भी देता था, कोई यूँ कहता था कि ये कैसा आलिम है कि गाली देता है, तो मैं उसे कहा करता था कि ये गाली देता है लेकिन एक आलिम है, मैं इस आलिम होने की वजह से मैं इसकी कदर करता हूँ। बस मैं ये कहते कहते अल्लाह ने मुझे इस मकाम तक पहुँचा दिया। हज़रत मैं क्या बतलाऊँ कि जब से मैं इस मकाम तक पहुँचा हूँ तब से मैंने दिल में ठान लिया कि अब मैं किसी भी उलमा से मुलाकात करूँगा तो पहले वज़ू करूँगा, फिर इसके बाद मुलाकात करूँगा। हज़रत मैं वज़ू करने के लिए गया था, वज़ू करके अब मैं आपसे मुलाकात करने आया। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। आज तो हमारे यहाँ कद्र ख़त्म हो चुकी है, उलमा की कद्र हम तो जूतों की नोक पे रखने लगे। अब तो तमाशा बन गया, मस्जिदों में आए, ओ मौलाना पंखा, ये पंखा चालू नहीं किया आपने। अल्लाह अकबर कबीरा। ये होता कि हम उलमा को, मैं तो अक्सर ये आपको बतला रहा हूँ, आपके सामने बैठा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, वरना मैं उलमा के साथ बैठा होता तो मैं उनको भी कहता
कि हमें खिदमत किसी के लेने की ज़रूरत नहीं है, हम खुद खादिम में हम लोगों की खिदमत करेंगे। हमारा काम ये होना चाहिए। ये तो उलमा के साथ बैठता तो मैं ये बात कहता, लेकिन मैं आपके साथ बैठा हूँ तो मैं आपको कहता हूँ कि उलमा की खिदमत करो, यही आपको मकाम तक इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको इनके बिना पर मकाम तक इंशाअल्लाह पहुँचाएगा इंशाअल्लाह। तो बादशाह था, उसने देखा कि अब्दुल्ला इब्ने सालिम ने ना कह दिया, तो बादशाह उलमा का कदरदान था, अल्लाह वाले का कदरदान था। सुनिए, वो बादशाह बाहर निकला, हरम से बिल्कुल बाहर निकल गया, मक्कतुल मुकर्रमा और हरम के हुदूद से बिल्कुल बाहर निकल गया। और बाहर निकलने के बाद खड़ा रहा कि अभी आएंगे अब्दुल्ला इब्ने सालिम आएंगे, सालिम बिन अब्दुल्ला आएंगे। सालिम बिन अब्दुल्ला निकले, जैसे ही हरम के हुदूद से बाहर निकले तो फ़ौरन बादशाह सलामत ने कहा, हज़रत अब तो काबतुल्लाह करीब नहीं है और हरम का हुदूद भी नहीं है, हज़रत आपको जो चाहिए वो मांग लो, मैं देने के लिए तैयार हूँ, जो चाहिए मैं अता करने के लिए तैयार हूँ। तो हज़रत ने अजीब बात कही, दुनिया मांगू या दीन मांगू, दीन मांगू या दुनिया मांगू। तो बादशाह डरते डरते कहने लगा कि हज़रत दीन के मामले में तो आप बहुत आगे हैं, अल्लाह ने तो आपको उस मकाम तक पहुँचाया है, मैं कहाँ आपका मुकाबला कर सकूँ। मैं तो आपसे कहता हूँ कि दुनिया के मामले के एतबार से आपको जो चाहिए हो मैं देने के लिए तैयार हूँ। बस ये कहना था, वो अल्लाह वाले का तेवर चढ़ गया। और अल्लाह वाले तो अल्लाह वाले हुआ करते हैं, चेहरा सुर्ख हो गया, लाल हो गया और कहने लगे कि बादशाह तो मुझे ये कहता है कि दुनिया मांगो, जिसने दुनिया बनाई उससे कभी दुनिया ना मांगी, तुझसे दुनिया मांगू। जिसने दुनिया बनाई उससे मैंने कभी दुनिया ना मांगी है, मैं तुझसे दुनिया मांगू। ए लोगों, आज हमको ये बात दिमाग में उतारनी है कि हमको जिसने दुनिया बनाई है उससे हमको अल्लाह को मांगना है। अल्लाह मिल गया, सारी चीज मिल गई, अल्लाह मिल गया, कायनात मिल गई, अल्लाह मिल गया, घर बन गया, अल्लाह मिल गया, तिजारत बन गई, अल्लाह मिल गया, सारी कायनात हमारी बनती चली गई। अल्लाह को हम अपनी जिंदगी में उतारने की आज हमें कोशिश करना, नियत करना इंशाअल्लाह। ये नियत करो कि इंशाअल्लाह हमको अल्लाह को अपनी जिंदगी में उतारना है। और एक बात और खास कहता चलूं कि इस वक्त हमारे यहाँ पर एक माहौल ये है कि कुरान करीम के एतबार से हम बहुत गाफिल हो चुके हैं, कुरान हमारा बहुत कमज़ोर होता चला गया। मैं अक्सर मस्जिदों में अब कहने लगा हूँ, रमज़ान करीब है, रमज़ान में हम कसरत से कुरान पढ़ते हैं, लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि कुरान को भी सही पढ़ने की नीयत करो कि इंशाअल्लाह हम कुरान को सही तलफ़ुज़ात के साथ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। मैं एक लफ्ज़ कहता हूँ कि अरबी में कल्ब, बड़े काफ के साथ कल्ब कहते हैं दिल को, और छोटे काफ के साथ कल्ब को कहते हैं कुत्ता। और अगर कुरान करीम में आयत है कुल हुवल्लाहु अहद, कह दीजिए अल्लाह एक है, बड़े काफ के साथ क्या तर्जुमा होगा? कह दीजिए अल्लाह एक है। और छोटे काफ के साथ तर्जुमा करो कुल हुवल्लाहु अहद, तर्जुमा क्या होगा? खा लीजिए अल्लाह एक है। तर्जुमा पूरा बदल गया। मौलाना अबरारुल हक हरदोई रहमतुल्लाह अलैह एक मर्तबा बम्बई के अंदर थे, आपको मालूम है महयू सुन्नत थे, कुरान के बड़े दीवाने, आशिक और मस्ताना थे, कुरान के पीछे उनकी ज़िंदगी खप गई। एक मर्तबा वो बम्बई के अंदर अचानक कहने लगे कि लेफ़्ट नीचे उतारो। किसी ने कहा कि हज़रत इसको लेफ़्ट नहीं कहते, लिफ्ट कहते हैं, कि लिफ्ट नीचे उतारो ये कहो हज़रत। तो कहा, हज़रत ने कहा मैं वही तो कह रहा हूँ कि लेफ़्ट नीचे उतारो। तो कहा कि हज़रत उसे लेफ़्ट नहीं कहते, लिफ्ट कहते हैं। तो कहा कि मैं वही तो कह रहा हूँ कि लेफ़्ट नीचे उतारो। तो कहा हज़रत उसे लेफ़्ट नहीं कहते, लिफ्ट कहते हैं। हज़रत का तेवर चढ़ गया और कहने लगे तुम्हारी इंग्लिश में मैं गलती करता हूँ तो तुम मेरी भूल निकालते हो, और तुम कुरान में गलती करो और तुम्हारा रब तुम्हें छोड़ दे, ऐसा कैसे हो सकता है? कुरान जैसे पढ़ना चाहिए, तुम कुरान नहीं पढ़ सकते हो, और तुम कुरान में गलती करे और कहे कि अबरार छोड़ दे, अबरार खामोश रह जाए, ये कैसे हो सकता है? कुरान के मामले में हम बहुत कसूरवार है। कल क़यामत के दिन याद रखना कि कोई शिकायत करे ना करे, सबसे पहले शिकायत करने वाला कुरान होगा। अल्लाह के सामने जाकर कहेगा कि अल्लाह इनकी जुबान पर तो इन्होंने मेहनत की थी, अपनी गुजराती पर तो इन्होंने मेहनत की थी, लेकिन कुरान को इन्होंने छोड़ा है, कुरान को इन्होंने जैसे पढ़ना चाहिए उस तरह नहीं पढ़ा है, कुरान को इन्होंने तमाशे की तरह पढ़ा है। याद रखना, कब्र के अंदर सबसे पहले अगर हमको कोई आकर गिरेबान पकड़ेगा, यही कुरान पकड़ेगा। इससे पहले मैं तंकारिया बंदर वालों से कहूंगा, बड़े दर्द दिल के साथ कहूंगा, आइए तंकारिया बंदर वालों, नहीं
नीयत करो इस वक्त कि इंशाअल्लाह हम इलाके के इमाम के पास, इलाके के मस्जिद के लोगों के पास जाएंगे और जाकर कहेंगे हम भी कुरान सीखेंगे। इसलिए कि अब्दुल्ला इब्न उमर, आपने देखा होगा अबू बकर सिद्दीक, आपने देखा होगा उमर इब्न खत्ताब, बड़ी बड़ी उम्र के, बड़े बड़े उम्र के हो चुके थे। उतनी उम्र के बावजूद भी अल्लाह के रसूल के पास आके कुरान सीख रहे हैं। और हम क्या समझते हैं कि कुरान सिर्फ बच्चों को सीखना चाहिए, बड़ों को सीखने की ज़रूरत नहीं है। बड़े शर्माते हैं कुरान सीखने के लिए और सोचते हैं कि बच्चे कुरान सीखने जाएं। देखो, मैं छोटी छोटी बातें कर रहा हूं, बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहा हूं। बहुत नीचे उतर के तकरीर कर रहा हूं। इसलिए नीचे उतर के तकरीर कर रहा हूं कि जो गलतियां हैं वही गलती दुरुस्त कर ले तो यही काफ़ी है, तकरीर की कोई ज़रूरत नहीं है। लंबे लंबे खिताब करके कोई फ़ायदा नहीं, बड़े बड़े बयानात करके कोई फ़ायदा नहीं। आपका जहन बन गया, आपने नीयत कर ली ना कि मैं इंशाअल्लाह कुरान सीखूंगा, मैं रब से कह दूंगा कि अल्लाह यही मेरे लिए कामयाब है, अल्लाह तूने इन्होंने नीयत की थी, इसकी वजह से तू मेरी भी मगफिरत कर दे, मेरा भी काम बन जाएगा। बस मैं यही चाहता हूँ। बस आज ये हर शख्स नीयत ये कर ले कि मैं इंशाअल्लाह मेरे रब के कुरान को ऐसे ही नहीं जाने दूंगा, इंशाअल्लाह कुरान सीखूंगा इंशाअल्लाह। मैं आपको एक वाक़या और बतलाऊं कि एक शख्स अभी इस्लाम कबूल किया, चंद वक्त पहले इस्लाम कबूल किया। आपने देखा होगा कि हमने तो माशाअल्लाह बचपन में मकतब में गए थे, इसलिए कुछ अस्सलाम वालेकुम भी बोल पाते हैं। वो लोग तो बेचारे अरबी के अल्फाज भी नहीं बोल पाते हैं। हमारे बिरादर वतन बेचारे हिंदी में बात करते हैं, उनको अरबी में बात करना उनके लिए बहुत मुश्किल है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह उनकी ज़ुबान से सही माने में निकलता नहीं है। एक इंसान ने, जो बेचारा बिरादर वतन था, इस्लाम कबूल किया। इस्लाम कबूल करने के बाद उसने नीयत ये की, उसके दिल में ख्याल आया मैं कितना पापी मुजरिम हूँ कि आज तक के मैंने इस्लाम नहीं कबूल किया, मैं मेरे रब को छोड़ बैठा और मेरे रब के कुरान को छोड़ बैठा। उसने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह मैं कुरान को याद करना चाहता हूँ, मैं कुरान को पढ़ना चाहता हूँ, कुरान को ज़बानी करना चाहता हूँ। उसने नीयत की। मैं आपको बतलाऊँ कि चंद ही दिन न गुजरे, चंद महीना नहीं गुजरा, उसने सिर्फ कुरान उसने नाजरा नहीं मुकम्मल किया, उसने पूरा कुरान हिफ्ज़ भी कर लिया। अल्लाह अकबर कबीरा। कल क़यामत के दिन ये काफिर जो मुसलमान नौ मुस्लिम अभी इस्लाम कबूल किया होगा वो भी अल्लाह के सामने होगा और कहेगा कि अल्लाह इनको माँ के पेट से इस्लाम मिला था, मुझे माँ के पेट से इस्लाम नहीं मिला था। अल्लाह माँ के पेट से इस्लाम मिलने के बाद भी इसने कुरान को तो ऐसे ही ताकों में सजा के रखा है, उसने कुरान को सही नहीं किया, उसके तलफ़्फ़ुज़ को सही नहीं किया। कभी अपने इमाम के पास जाकर नहीं बैठा कि मेरे कुरान को सही करा दो। इसको अगर सीखना हो, शेयर बाज़ार की मार्केटिंग को सीखना हो तो लोगों के पास सीखने जाता है, चीज़ें सीखना हो तो मार्केट सीखना हो तो मार्केटिंग के लिए सीखने जाता है, लेकिन कभी कुरान को सीखने के लिए नहीं गया है। आज नियत करो कि इंशाअल्लाह हम कुरान को सीखेंगे इंशाअल्लाह। सब इंसान नियत करो, इसमें शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह जब मस्जिद में आकर बैठते थे, हज़ारों का मजमा बैठता था, उसमें काफ़ी लोग वो थे कि सिर्फ कुरान सीखते थे। यहाँ पर ये माहौल बना दो, ऐसा माहौल बना दो, मैंने अक्सर जगह कहा ऐसा माहौल बनाओ कि एक इमाम या एक आलिम जो कुरान अच्छा पढ़ता हो वो मस्जिद में आकर यहाँ पर आकर बैठे और सारा मजमा सामने बैठे और कुरान सीख रहा हो। कोई बाहर से आकर पूछे कि किसका बयान चल रहा है तो यहाँ से लोग आकर बाहर जाकर कहे कि किसी का बयान नहीं चल रहा है, यहाँ तो सभी लोग कुरान के आशिक के कुरान सीख रहे हैं। कौन कौन माहौल बनाने की नियत करेगा इंशाअल्लाह? सच्चे दिल से नियत करो इंशाअल्लाह कि कुरान को सीखेंगे इंशाअल्लाह। कुरान को कर लो इंशाअल्लाह, ये कुरान आपको बरकत दे देगा इंशाअल्लाह। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि किसी मदरसे में अगर बरकत ना हो तो बरकत लाने के लिए वो एक कोशिश करें कि कुरान अपने मदरसे में अच्छा कर ले। जितना कुरान अच्छा होगा, कुरान तलफ़्फ़ुज़ के साथ अच्छा पढ़ने वाले बन जाएंगे तो मदरसे में खुद ब खुद बरकत आ जाएगी। तो घर में क्यों बरकत नहीं आ सकती अगर हम कुरान पढ़ना सीख जाएं और कुरान अच्छा पढ़ना सीख जाए तो नियत करें कि इंशाअल्लाह हम कुरान पढ़ना सीखेंगे और अपने बच्चों को भी नेक बनाने की इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे। ये बच्चे बड़े प्यारे होते हैं, ये बड़े बच्चे अच्छे, बहुत बच्चे अच्छे होते हैं, नेक होते हैं। अगर इंसान नियत करे तो इंशाअल्लाह बच्चे भी प्यारे बनते चले जाते हैं। घर का माहौल भी बनाने की कोशिश करें, औरतों के ऊपर भी फिक्र करें। इंसान जब घर में माहौल बनाता है तो घर का माहौल भी बनता चला जाता है। एक अल्लाह वाले करीब में एक बुज़ुर्ग हैं, उनके बारे में आता है कि उनके घर में एक अल्लाह वाले एक आलिम दीन पहुँचे। आलिम दीन गए थे एक दिन के लिए, दूसरे दिन भी रुक गए, तीसरे दिन भी रुक गए, चौथे दिन तीसरे दिन भी रुक गए। हज़रत ने कहा
कि तुमने तो मुझे कहा था कि मैं एक दिन के लिए आया हूँ, आप दूसरे दिन भी रुक गए, तीसरे दिन भी रुक गए, बात क्या है कि 3 दिन आप रुक गए। तो अल्लाह वाले ने जैसे ये बात कही तो उन्होंने कहा कि हज़रत क्या बतलाऊं, उनके आंखों में आंसू आ गए। कहा कि हज़रत मैंने यहाँ खाना खाया, यहाँ खाने में क्या लुत्फ़ था। जैसे ही मैं पहले दिन सोया मुझे अल्लाह के रसूल की ज़ियारत हो गई, मुझे खुशी हुई, मैं दूसरे दिन भी यहीं सोने के लिए तैयार हो गया। मैंने यहाँ का खाना खाया, इस खाने में क्या नूरानियत थी। रात को सोया तो मुझे फिर प्यारे आका नाब नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। तीसरे दिन सोया, तीसरे दिन फिर मुझे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत हुई। तो हज़रत को जब ये कहा कि हज़रत क्या बतलाऊँ कि यहाँ के खाने में क्या बरकत थी कि 3 दिन मुझे नबी अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई। तो हज़रत ने सर झुकाया, सर झुकाने के बाद ज़ारो कतार रोते रहे। फिर इसके बाद काफ़ी देर के बाद आँख खोला और आँख खोलने के बाद आँखों से आंसू जारी हो गए और कहने लगे कि क्या बतलाऊँ मौलाना, क्या बतलाऊँ मौलाना, क्या बतलाऊँ। मेरे घर का हाल ये है, मेरी अहलिया, मेरे घर में बहुत काम है, मेरे यहाँ बहुत मेहमान आते हैं, बहुत उलमा आते हैं, बहुत सारे मेहमान आते हैं, मुझसे जो मुरीद हैं वो लोग भी मुझसे मिलने आते हैं। घर में इतना काम, मेरी अहलिया बेचारी सुबह से लेकर शाम तक लगी रहती है। लेकिन उसके साथ साथ मैंने नसीहत की थी मेरी अहलिया को, उसके साथ साथ रोज़ाना 5000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ती है। उसकी बरकत है कि जो शख्स यहाँ खाना खाता है अल्लाह के रसूल की उसे ज़ियारत हो जाती है रात को। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। उनके यहाँ पर बच्चों का भी हाल ये है कि वो अपने बच्चे से भी पूछते हैं, बेटे तुझे खिलाने वाली ज़ात किसकी है? तो कहता है कि अल्लाह की ज़ात है। तुझे किसने पिलाया? अल्लाह ने पिलाया। तो कितना अच्छा आँख से देख रहा है कि नहीं? तो तुझे अल्लाह ने नेमत दी ना। ज़ुबान कितनी अच्छी दी, तुझे हाथ कितना अच्छा दिया? बच्चा कहता हाँ। तो कितनी मरतबा तूने अल्लाह को याद किया, कितनी मरतबा तूने रब को याद किया, कितनी मरतबा तुमने सुभान अल्लाह पढ़ा, कितनी मरतबा तूने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा। बच्चों से इस तरह वो पूछते थे। मैंने मेरी बच्ची से कहा, माहौल घर में बनाया, मेरी बच्ची से मैं पूछता हूँ कि कितनी मरतबा तू दुरूद शरीफ पढ़ती है? तो कभी कहती है कि 12000 मरतबा, कभी कहती है 15000 मरतबा। स्कूल के साथ के कामकाज के साथ साथ वो दुरूद शरीफ इतना सारा पढ़ रही है। बच्चे हैं नेक लेकिन बनाने वाले नेक नज़र नहीं आ रहे। बच्चे हैं नेक लेकिन उनके सामने गीबतें की जा रही है। बच्चे हैं नेक, उनके सामने चुगलियाँ की जा रही है। बच्चे हैं नेक, उनके सामने मक्कारी की जा रही है। बच्चे हैं नेक लेकिन उनके सामने माओ को मारा जा रहा है। बच्चे हैं नेक, उनके सामने किसी की चीज़ों को उठाया जा रहा है। बच्चे हैं नेक, उनके सामने किसी की बुराई की जा रही है। बच्चे हैं नेक, उसके सामने झूठ बोलकर माल बेचा जा रहा है। बच्चे हैं नेक लेकिन उनके सामने किसी की ज़मीन को हड़प किया जा रहा है। बच्चे हैं नेक लेकिन उनके सामने सूद की रकम ली जा रही है। तो ये बच्चे कहाँ देखकर बिगड़ रहे हैं? माँ बाप ही को तो देखकर बिगड़ रहे हैं। कल क़यामत के दिन अगर शिकायत करेंगे तो सबसे पहले शाकी अगर कोई होगा, शिकायत करने वाले होंगे तो ये बच्चे भी शिकायत करेंगे अल्लाह के सामने कि अल्लाह अगर किसी ने बिगाड़ा है तो मेरे माँ बाप ने बिगाड़ा, किसी और ने नहीं बिगाड़ा। आज हमारी लड़कियां किसी के गोद में जाकर बैठ रही है, ये किसी का हक का काम नहीं है, ये हमारा ही मामला है कि हमने ही बिगाड़ा, किसी और ने नहीं बिगाड़ा। हमारे घर में तरबियत नहीं है कि हमारी बच्चियां किसी के गोद में जाकर सो रही है और मुसलमान है जो ख्वाब गफलत में सोया हुआ है। हमारे बच्चे जय श्री राम के अल्फाज बोल रहे हैं मुंह से, लेकिन हमारे इंसान, हमारे लोग हैं जो आपस में इस तरह चल रहे हैं और इस तरह खुश होकर चल रहे हैं कि जिंदगी हमारी बहुत अच्छी जिंदगी गुजर रही है। किसी के दिल में कोई ख्याल भी नहीं है कि हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, हमारे लोग कहाँ जा रहे हैं। हमारे बच्चे नशे कर रहे हैं, हमारे बच्चे नशों के पीछे लगे हैं, हमारे बच्चे गफलतों के पीछे पड़े हैं, हमारे बच्चे गुनाहों के अड्डे सजा रहे हैं। लेकिन हमारा इंसान है जो ख्वाब गफलत में सोया हुआ है, उसे कोई पड़ी नहीं है। रमजान करीब है, आज मैं सबसे नियत कराना चाहता हूं कि आज अल्लाह की जमीन पर बैठे हैं, रब तुम्हें देख रहा है, तुम्हारे दिल में बात उतर चुकी हो तो उस अल्लाह से आज नियत कर लो कि अल्लाह हम बचने की आज से नियत करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हो गई गफलत जो हो गई गफलत, अल्लाह जो हमने गुनाह करना है कर लिया, अल्लाह जो गफलत करनी है कर ली, अल्लाह इन आँखों से जितना गुनाह करना है कर लिया। अब अल्लाह आपसे कहते हैं कि अल्लाह अब तू अब बचा ले हमें, हम रोज़ाना बचने की नियत करेंगे इंशाअल्लाह, गुनाहों से बचेंगे इंशाअल्लाह। अक्सर लोग आकर कहते हैं कि हज़रत गुनाहों से बच नहीं पाते हैं। इमाम गज़ाली का एक तरीका बतला दूं अगर आप गुनाहों से बचना चाहते हैं। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने कहा
कि अगर कोई इंसान गुनाह से बचना चाहता है, हर इंसान बहुत से गुनाहों में मुब्तला नहीं, कोई एक गुनाह में मुब्तला होगा या 2 गुनाह में मुब्तला होगा या 4 गुनाह में मुब्तला होगा, वो गुनाह लिख ले कि मुझसे आँखों से गुनाह होता है, मैं किसी के साथ बैठता हूँ तो आपस में बुराई करता हूँ, वो चंद गुनाह लिख ले और रात को सोए ना तो अल्लाह से कहकर सोए कि अल्लाह इंशाअल्लाह सुबह उठूँगा ने, इसके बाद से गुनाह नहीं करूँगा इंशाअल्लाह। और सुबह उठने के बाद अल्लाह से कहे कि अल्लाह पूरा दिन मेरी हिफाजत कर लेना, अल्लाह मैं गुनाह नहीं करूँगा इंशाअल्लाह, मैं नहीं गुनाह करूँगा अल्लाह, अल्लाह देख लेना ये जितना गुनाह मैंने लिखा है ना कि जो मुझसे होते हैं अल्लाह मैं नहीं करूँगा। फिर पूरा दिन गुजारने की कोशिश करे, फिर भी गुनाह हो जाए तो डरने की ज़रूरत नहीं, फिर अल्लाह से रात को कहे अल्लाह मैंने बहुत बचने की नीयत की लेकिन नहीं बच पाया, अल्लाह 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 मैं आज फिर गुनाह से बचने की कोशिश करूँगा, अल्लाह मैं कल से इंशाअल्लाह फिर गुनाह से बचूँगा। दूसरे दिन फिर सुबह में उठे अल्लाह से मदद मांगे कि अल्लाह अल्लाह तुम मेरी मदद कर देना, मैं आज गुनाह से बचूँगा, मैं सच्चा आपसे वादा करता हूँ कि गुनाह से बचूँगा। फिर भी नीयत करे, कोशिश करे कि गुनाह से बचे, अगर न बच पाए गुनाह हो जाए तो डरने की ज़रूरत नहीं, फिर रात को अल्लाह से कहे अल्लाह मैंने बहुत कोशिश की अल्लाह गुनाह से बचने की, फिर भी गुनाह हो गया, अल्लाह तो आज फिर बचा ले। किताबों में लिखा है, इमाम गज़ाली ने लिखा है कि इंसान रोज़ाना इस तरह माफ़ी मांगता रहे और सुबह में इस तरह दुआ करता रहे, 40 दिन नहीं गुजरेंगे इंशाअल्लाह आप विलायत के फहरिस्त में शामिल हो जाओगे इंशाअल्लाह। अच्छी तरतीब है, कोशिश करोगे इंशाअल्लाह, नियत करोगे इंशाअल्लाह। माना सईद अहमद खां मक्की के पास एक शख्स आए, इतने बड़े नेक इंसान, हमारा हज़रत मौलाना सज्जाद साहब कहते हैं कि मैंने उनसे मुलाकात की, वो किसी को देखते थे, उनका देखना ऐसा था कि सामने वाले भी गुनाहों से बच जाता था, वो विलायत के मकाम तक। तो हज़रत ने कहा कि आप इस मकाम तक कैसे पहुंच गए? तो कहा कि हज़रत क्या बतलाएं, मैं रोज़ाना गुनाह को लिखता था और उससे रोज़ाना दुआ मांगता था, इस तरह मांगते 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 अल्लाह ताला ने मुझे इस मकाम तक पहुंचा दिया, अल्लाह ने मुझे इस मकाम तक पहुंचा दिया। तो आप लोग भी इंशाअल्लाह ये ट्रिक अपनाएं और इंशाअल्लाह फुज़ैल इब्न अयाज़ बन जाइए। आप ये ट्रिक अपनाइए, भाई फजल करीम रहमतुल्लाह अलैह बन जाइए, आप ये ट्रिक अपनाइए, अल्लामा शिबली बन जाइए, इंशाअल्लाह कोई मुश्किल नहीं, अल्लाह हम सबको इंशाअल्लाह बना देगा। अल्लाह हमारी ज़िंदगी को प्यारी ज़िंदगी बनाए, अच्छी ज़िंदगी बनाए। हुकूकुल्लाह तो अल्लाह माफ़ कर देता है, अल्लाह अपना हक़ तो माफ़ कर देता है, लेकिन आपने किसी बंदे का हक़ मारा है अल्लाह उसे माफ़ करने वाला नहीं है। किसी का भी बंदे का हक़ मारा है अल्लाह उसको माफ़ करने वाला नहीं है। मैं अक्सर लोग कहते हैं कि हज़रत हमने कोशिश तो की कि बंदे का हक़ अदा करने की, लेकिन बहुत से अफराद के बारे में याद नहीं है कि कैसे, या किसी से मैंने माफ़ी मांगी न मांगी। मैं उसको एक तरीका बतलाता हूँ कि ये तरीका अपना ले, इंशाअल्लाह अल्लाह रास्ता खोल देगा। वो तरीका क्या है कि अल्लाह से दुआ मांगे कि ए अल्लाह मैंने जितनों को सताया है, जितनों को तकलीफ़ पहुँचाई है, अल्लाह मेरे दिल में ख्याल डाल दे कि मैं उस तक चला जाऊँ और उससे माफ़ी मांग लूँ, और अगर तू ताकत डाल देगा तो तुझे दुनिया में तुझे कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती है। अल्लाह मेरे दिल में ख्याल डाल दे ताकि वो हमें पहुँच जाऊँ और उससे मैं माफ़ी मांग लूँ। या दूसरी दुआ ये मांगे कि ए अल्लाह मैंने जितनों को सताया है, जितनों ने मुझे सताया है, या जितनों ने मुझे सताया है, मैं सबको माफ़ करता हूँ, और मैंने जितनों को सताया है अल्लाह तू उसके दिल में ख्याल डाल दे कि वो मुझे माफ़ कर दे, और अगर अल्लाह माफ़ कर दे तो दुनिया की कोई ताकत रोक सकती है? नहीं रोक सकती। तो आज आप दुआ करें इंशाअल्लाह, अल्लाह से मांगे भी कि अल्लाह हमने जिसको भी सताया है हमें वहाँ तक पहुँचा दे ताकि हम जाके वहाँ माफ़ी मांग लें। लेकिन पहले नीयत ये करें कि इंशाअल्लाह आज के बाद से किसी को सताएंगे नहीं, इंशाअल्लाह किसी को परेशान करेंगे नहीं, किसी को तकलीफ़ नहीं पहुँचाएंगे। किताबों में यहाँ तक भी लिखा है कि अगर आपने पानी चालू किया, इतना तेज़ पानी चालू किया कि उसके छींटे उड़ के सामने वालों के ऊपर उड़ के जा रहे हैं, और खाली खाली आपने पानी चालू किया, उसके छींटे उड़ के बाजू वालों के पास गए और उससे उसको तकलीफ़ पहुंची, कल क़यामत के दिन अल्लाह के यहाँ इसका भी उसको जवाब देना पड़ेगा। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा आयशा के करीब आराम कर रहे थे, रात को उठ के अचानक चल दिए। अम्मा आयशा ने कहा अल्लाह के रसूल कहाँ जा रहे हैं, धीरे धीरे कदमों के साथ कहाँ जा रहे हैं? अल्लाह के रसूल ने कहा हुमैरा तू जाग गई। मोहब्बत के साथ अल्लाह के रसूल आयशा को हुमैरा कहा करते थे। मोहब्बत से कहा कि हुमैरा तू जागी हुई है, मैं तो समझा कि तू सोई होगी। तो कहा कि अल्लाह के रसूल मैं जाग रही थी, मैं देख रही थी कि तुम जाते कहाँ हो। तो कहा कि तुम इतने धीरे धीरे कदमों के साथ उठे और जा रहे हैं। तो कहा कि इतने धीरे धीरे कदमों के साथ क्यों जा रहे हैं? मेरा प्यारा महबूब, मेरा प्यारा आका,
मेरा जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उठे तो आसमान को बुलंदी मिल जाए, जो बैठे तो धरती को सुकून मिल जाए, जिसे पसीना आए तो गुलशन महकने लगे, जो हंस दे तो अनादिल चहकने लगे, जो ऊपर देखे तो कुरान उतरने लगे, जो चलने के जो बाहर निकल जाए तो पत्थर भी उठे उसे सलाम पेश करे, जो किसी जगह आराम करे, दरख्त दूर से चलकर आए और करीब आए सलाम पेश करके मोहम्मद को सलाम पेश करके चला जाए, वो मेरा प्यारा आका जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हुमैरा आयशा से कह रहा है कि हुमैरा, मैं तो इसलिए धीरे धीरे कदमों के साथ उठ के जा रहा था कि मेरे दिल में ख्याल आया कि अगर मेरे ज़ोर से कदम के उठने की वजह से मेरे हुमैरा को अगर तकलीफ़ पहुंच गई, मेरे ज़ोर से उठने की वजह से हुमैरा की नींद में खलल वाक़ हो गई, तो मैं जो तहज्जुद पढ़ूंगा वो मेरी तहज्जुद भी कबूल नहीं होगी, इसलिए कि हुमैरा को तकलीफ़ पहुंच गई है। लोगों, अगर हमारी ज़ात के ज़रिए किसी को तकलीफ़ पहुंच जाए तो हमारी इबादत कबूल होगी या न कबूल होगी, इसके बारे में भी हमें सोचना है। इसलिए आज नियत करो कि हमारी ज़ात से इंशाअल्लाह किसी को तकलीफ़ पहुंचेगी नहीं। माशाअल्लाह, बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी हुई। ये छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, इनकी आंखों को देखता हूँ, मुझे ताज्जुब होता है कि इनकी आंखों ने भी आंसू बहाए। ये पता चलता है कि इन बच्चों के पास भी दिल है, लेकिन उनके बाप के पास दिल नहीं है कि जो उन बच्चों को इस तरह बनाने की कोशिश करे। ये बच्चा जब उलमा की बातें सुनने के बाद आंखों से आंसू जारी कर सकता है, आंखों से आंसू निकल सकते हैं, तो इन बाप, अगर इसका बाप कोशिश करे तो इंशाअल्लाह ये बच्चे विलायत के मकाम तक पहुंच जाएंगे। मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरी माँ ने मुझे बचपन में वाक़या सुनाना शुरू किया नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐसे होते हैं, मेरे महबूब ऐसे होते हैं। मैं बचपन में अपनी माँ से कहता था, 4 साल की उम्र में मैं कहता था कि अम्मी, माँ अल्लाह के रसूल को ख्वाब में देखना हो तो क्या करना है। अम्मी बतलाती थी कि ये काम करो, वो काम करो, मैं करता रहता था। मुझे अच्छी तरह याद है कि मुझे वो माँ मिली कि उस माँ ने मुझे वो वाक़यात बतलाए, वो चीज़ें बतलाई, वो वाक़यात बतलाए, नबी की वो मोहब्बत बतलाई जिस मोहब्बत ने मेरे दिल पर एक अजीब चोट लगाई। उस माँ ने उस तरह वाक़यात बतलाए, इस दिल को ऐसा छलनी किया। मैं नबी के लिए तड़पता था, मैं नबी के लिए रोता था कि मुझे नबी ख्वाब में आ जाए। मुझे अच्छी तरह याद है कि 6 साल की उम्र में मैं एक दिन सो रहा था और सोते सोते मुझे अचानक मेरे महबूब की ज़ियारत हुई। मेरा नबी मेरा करीब आया, मुझसे मुलाकात की। मैंने नबी से कहा कि अल्लाह के रसूल, मुझे कुछ बात कहनी है। अल्लाह के रसूल ने कहा मैं दूसरी मरतबा मुलाकात करूंगा। फिर इसके बाद वो कहकर चल दिए। लेकिन सुबह उठकर मैंने मेरी माँ से कहा कि अम्मी, मैंने अल्लाह के रसूल से कुछ कहना चाहा, लेकिन मेरे नबी ने कहा कि कुछ और मुझे काम है, मैं चल देता हूँ, मैं फिर मुलाकात करूंगा। लेकिन माँ हो तो ऐसी माँ हो, मुझे फौरन मेरी माँ ने कहा कि बेटा, सुन्नत में कुछ कमी होगी जिसकी वजह से अल्लाह के रसूल चल दिए होंगे, तो सुन्नत को जिंदा कर, तेरा नबी फिर इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात करेगा। मैं आज तुमसे कहूंगा कि बच्चों की मेहनत करो, इंशाअल्लाह ये ख्वाबों में गुनाह को नहीं देखेंगे, ये ख्वाबों में इंशाअल्लाह नबी को देखेंगे। सुबह उठकर अपने घर में आकर कहेंगे, अम्मी तुमने क्या वाकया बतलाया कि आज ख्वाब में मैंने देखा कि मेरे नबी की ज़ियारत हुई। अम्मी मैं रात को सोया, मुझे नबी ख्वाब में दिखे। अम्मी मैं रात को सोया, मुझे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत हुई। मुझे कैसी माँ मिली। ये बच्चे बड़े होने के बाद माँ के लिए दुआएं करेंगे कि ये मेरी माँ थी जिस माँ ने मेरे पीछे ऐसी मेहनत की, मेरा बाप ऐसा बाप था जिस बाप अपने मेरे पीछे ऐसी मेहनत की कि मुझे मेहनत करने की वजह से मैं ख्वाबों में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत करता हूँ। इसलिए नियत करो कि इंशाअल्लाह अपने आप को भी बनाएंगे, अपने बच्चों को भी बनाएंगे। अल्लाह हमें सही समझ अता फरमाए, सही शौक़ अता फरमाए, सही जज्बा अता फरमाए। जो बात कही गई सुनी गई, अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।